प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 लेकर आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है कैसे रिएक्ट करता है सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासीफाई एज मेटल और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा ही है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो होता है उसे हम दो तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टी के डिपेंड के ऊपर कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो एलिमेंट्स है वो हम रोज़ देखते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज नॉन मेटल। यानी कि हम क्या सोचते हैं जब हम इन्हें कैटेगराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाउ आर दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दिस मेटल। हम इसे यूज़ में आगे कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, जिसमें हमें यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है 3.1 दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे हमें सब कैटेगरी में दिया हुआ है 3.1.1 मेटल्स। अब हम पहले तो मेटल के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी कैसी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेशन में होती है। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहले तो हमें यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासीफाई करना हो तो पहले हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करना होगा। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है 3.1 से लेकर 3.6, तो हमें यहाँ पे इजीली आइडिया आ जाएगा। इसमें हमें यहाँ पे सैम्पल कलेक्ट करना है मेटल्स के जो कंटेन करता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड अदर मेटल दैट इज़ ईजीली अवेलेबल। ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हमें ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे तांबा हो गया या फिर हमें यहाँ पे आयरन हो गया, लोहा हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो हमें इजीली हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमें अवेलेबल रह सकते। तो हमें सारे सैंपल्स को पहले कलेक्ट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे 3.4 एक्टिविटी दी गई है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ द ईच सैंपल। हमने जो सैंपल लिया है उसके अपीयरेंस है, यानी कि वो काम में आएगा नहीं आएगा, यानी कि वो वही एलिमेंट है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे देखना है। क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग विथ देम विथ सैंड पेपर। यानी कि हमें सैंड पेपर लेना है और जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उन्हें हमें यहाँ में उसे रब करके देखना है। और हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि आफ्टर रबिंग हमारे पास जो एलिमेंट है वो कैसा मिल के आता है। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। यानी कि मेटल खुद का जो प्योर स्टेट होता है जब वो यहाँ पे फॉर्मेशन उसकी क्रिएट होती है तो वो एक शाइनिंग सरफेस है वो क्रिएट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन मेटेलिक क्लस्टर, जिसे हम यहाँ पे मेटेलिक क्लस्टर के नाम से जानते हैं, जो इसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो हमें शो करता है। नेक्स्ट हमें दी गई 3.2 एक्टिविटी। टेक सम स्मॉल pieces of iron, copper, aluminum, magnesium. Try to cut these elements with a sharp knife and note your observation. हमें यहाँ पे आयरन, कॉपर ये सारे एलिमेंट्स लेना है या इनमें से कोई भी एलिमेंट्स लेना है और हमें इसे यहाँ पे चाकू की मदद से इसे कट करने की कोशिश करनी है। होल्ड अ पेयर ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। यानी कि अब जब हम इसे कर रहे हैं तो हमें इसे ध्यान से करना पड़ेगा। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की मदद से हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे प्रेस करना है, फोल्ड करने की कोशिश करना है। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। यानी कि वॉच ग्लास से हमें इसे देखना है और फिर से हमें इसे चाकू से कट करने की, फोल्ड करके कोशिश करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। यानी कि हमें इससे पता चलेगा कि हम इसे आसानी से तोड़ नहीं सके। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल में हार्डनेस होती है। द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल। यानी कि हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड होती है, जैसा मेटल है वैसा वो हार्डनेस शो करेगा, यानी कि मेटल के ऊपर ही डिपेंड होती है। हमें एक्टिविटी 3.3 दी गई है। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। फिर से हमें यहाँ पे आयरन के, जिंक के, लीड, कॉपर के पीसेस लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन। यानी कि कोई भी मेटल को हमें आयरन के ब्लॉक का है जो आयरन का उसके ऊपर रखना है। एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। और अब इनमें से हथौड़े से मारने की कोशिश करनी है। हमें क्या ऑब्जर्व होगा, रिपीट विद अदर मेटल। सारे जितने भी मेटल्स लिए हैं उन्हें हमें हथौड़े से स्ट्राइक यानी कि मारने की कोशिश करनी है। तो हमें देखना है कि क्या होता है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कोई बदलाव देखने को, इनके शेप में बदलने को मिलता है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे बीट करने की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें इसे
हैमर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फॉर्मेशन में ला सके। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे मेबिलिटी के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसा मेटल जिसे हम यहाँ पे तोड़ कर बनाने की कोशिश की जाए, स्ट्राइक करने पे ही वो अकर हो। डिड यू नो हाउ द गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेबलेबल मेटल्स, यानी कि हमें जैसे कि जानते हैं सोना या फिर चांदी, ये ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे हमें यहाँ पे शेप में लाना पड़ता है, ऐसे कोई इसे परचेज़ नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स जैसे कि पब्लिक वगैरह को चाहिए होती है तो वो उसे शेप में लाकर ही फिर इसे फॉर्मेशन में क्रिएट करके बेचते हैं। तो सर गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे मोस्ट मेबलेबल एलिमेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं हम। 3.4 में हमें दिया वर्ड इज़ द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन अ डेली लाइफ। हमें अपने डेली लाइफ में जो वायर्स वगैरह देखने को मिलती है मेटल से जो इंटरकनेक्टेड हो, वो हमें यहाँ पे बताना है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज़ कॉल्ड ड्यूसिलिटी, यानी कि ऐसी एबिलिटी मेटल्स की जो हम यहाँ पे वायर में इसका जो फॉर्मेशन जनरेट होता है जिसे यहाँ पे ड्यूसिलिटी के नाम से जानते हैं हम। गोल्ड इज़ द मोस्ट डिटाइल मेटल, यानी कि गोल्ड जो है वो डिटाइल मेटल के नाम से भी जाना जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर इज़ अबाउट 2 किलोमीटर km लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि अगर हम 1 ग्राम को कोल को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 किलोमीटर द लेंथ है वो वायर इतनी यहाँ पे अकर हो सकती है। इट इज़ डिफरेंट ऑफ देयर मेबिलिटी एंड ड्यूसिलिटी दैट मेटल कैन बी गिव डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड, यानी कि इनकी जो मेबिलिटी और ड्यूसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है मेटल्स के ऊपर कि हमें इसे किस आकार में चाहिए और हमें इसे कौन सा शेप देना है। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज़ फॉर कुकिंग वेसल, जो हम जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं, ऐसे कुछ हम मेटल्स का नेम दे सकते हैं कि यहाँ पे जिसकी हेल्प से हम फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। डिड यू नो वाई दिस मेटल आर यूज़ फॉर मेकिंग वेसल्स, ऐसे मेटल्स को हम यहाँ पे बर्तन बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें कह सकते हैं? इसका आंसर हमें इस नेक्स्ट एक्टिविटी में मिलेगा। एक्टिविटी 3.5 टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर क्लैम्प दिस वायर विद अ स्टैंड, यानी कि हमें यहाँ पे 3.1 फिगर में जैसे आपको दिखाया गया है एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर लेनी है जिसे यहाँ पे हमें यहाँ पे अटैच करना है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द फायर, यानी कि यूजिंग वैक्स, यानी कि एक एंड पे हमें यहाँ पे जो मोम होती है वैक्स जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे हमें लगाना है। हीट द वायर विथ एंड स्प्लिट लैम्प, यानी कि अब इसे हमें जलाने की कोशिश करनी है, यानी कि नीचे हमें उस जो मेटल की वायर है उसे बर्न करना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब हमें यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई, जैसे हमें पता है मेटल जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए वो क्या करेगा, आग जल्दी पकड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे मेटल वायर पे आग छोड़ेंगे नीचे बर्नर की मदद से, तो वो ऑन द स्पॉट विदिन सेकेंड नैनो सेकेंड्स वो कहाँ जाएगी, आग एक दूसरे में गुड कंडक्टर है, जो हमने मोम रखा है वैक्स रखा है वो एकदम से पिघल जाएगा क्योंकि ये दोनों गुड कंडक्टर माने जाते हैं। एंड हेवीली पॉइंट द बेस्ट कंडक्टर हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, उसके बेस्ट कंडक्टर ही सिल्वर और कॉपर यहाँ पे माने जाते हैं। हम लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और लीड और मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस हैं वो यहाँ पे पुअर कंडक्टर हीट माने जाते हैं। में एक्टिविटी 3.6 दी गई है। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.2। 3.2 में हमें जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वैसे हमें बैटरी से जो है इलेक्ट्रिक जनसिटी जनरेट करने की कोशिश करनी है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी की मदद से हम यहाँ पे एक करंट पास करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि मेटल ये होगा या नहीं होगा। डज द बल्ब ग्रो विच डज द इंडिकेट, यानी कि हमने जो बल्ब बीच में रखा है जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हमने एक बैटरी ली है, बैटरी को यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट किया है, एक हिस्सा बल्ब से कनेक्ट किया है, दूसरे हिस्से बल्ब में हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया है और हमें यहाँ पे क्लिप्स लगाए गए ए और बी। तो ये यहाँ पे अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या नहीं होगी, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ये हमें यहाँ पे पता लगाना है। यू मस्ट हैव बी सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम हैव कोटिंग ऑफ PVC क्लोराइड दैट इज़ PVC और रबर लाइक मटेरियल, यानी कि जैसे हमने अक्सर देखा है कि हमारे घर पे जो वायरिंग वगैरह होती है इसमें हमें यहाँ पे कोटिंग, यानी कि वो कोटिंग कवर होती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कुछ भी हो जल्दी तक जो है वो शॉक ना लगे, शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें क्रिएट ना हो, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट में PVC के नाम से जानते हैं, या फिर कोई रबर का मटेरियल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ अकर ना हो। वायर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड, यानी कि इससे कोटेड क्यों किया जाता है। व्हेन व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक्स अ हार्ड सब्सटेंस, अगर मेटल कोई हार्ड सब्सटेंस पे स्ट्राइक करता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे सिनुमरस के नाम से जाना जाता है। मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड
सरफेस यानी कि हार्ड सरफेस पे अगर हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम यहाँ पे सोनिब्रिस के नाम से जानते हैं। और ये जो सब्सटेंस है ये ऐसा मेटल है, हमने अक्सर हमारे स्कूल की जो बेल होती है वो भी यहाँ पे इसी मेटल से फॉर्मेशन होती है ताकि थोड़ा सा बजाए और पूरे स्कूल में आवाज़ आए। तो इस तरीके से यहाँ पे सोनिब्रिस फॉर्म जो मेटल है वो यहाँ पे कंडक्ट करता है।